हिमाचल प्रदेश अभिभावक मंच ने प्रदेश सरकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए लगाई गई 6 साल की आयु की शर्त पर पुनः विचार करने की मांग की है। अगर प्रदेश सरकार ने इस शर्त पर गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया तो इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश में लगभग 50,000 बच्चे प्रभावित होंगे। इन बच्चों को फिर से पहले वाली कक्षा में बैठना पड़ेगा, जिससे बच्चे मानसिक तौर पर हतोत्साहित हो सकते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि नई शिक्षा नीति के तहत नए प्रदेश पर लागू किए जाए। जो बच्चे पहले से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें इसमें छूट दी जाए। उन्होंने प्रदेश सरकार से केरल व कर्नाटक सरकार की तर्ज पर 2 वर्ष की छूट देने की मांग की है। यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंच के अध्यक्ष अधिवक्ता सुमन ठाकुर, प्रवक्ता प्रवेश चंदेल सहित अभिभावकों ने कहा कि प्रदेश सरकार को इस योजना को नए विद्यार्थियों पर लागू करना चाहिए ताकि पहले से पढ़ रहे विद्यार्थियों का साल बर्बाद होने से बच जाए। उन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट सुमन ठाकुर, मैं करंटली दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं और हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं। हमारा इशू ये है कि सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट्स इंप्लीमेंट कर रही हैं। पॉलिसी से हमें कोई ग्रज नहीं है, कोई इशू नहीं है। पॉलिसी वी होल हार्टेडली वेलकम दिस पॉलिसी टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। समस्या ये है कि सरकार इस पॉलिसी को जो इंट्रोड्यूस कर रही है, जो बच्चे ऑलरेडी पिछले 2 एकेडमिक सेशंस में एनरोल्ड हो चुके हैं, सरकार उनके ऊपर भी इस पॉलिसी को लागू करना चाहती है। और उसका खामियाजा ये हो रहा है आज की तारीख में पेरेंट्स को कि वो पेरेंट्स जो पहले अपने बच्चों को एडमिट करवा चुके हैं, उनके बच्चे दोबारा उसी क्लास में रिटेन हो रहे हैं। और उसकी वजह है कि सरकार कहती है कि 6 साल का बच्चा ही पहली कक्षा में जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे पहले एडमिशन ले चुके हैं, जब ये पॉलिसी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, जब इसकी नोटिफिकेशन नहीं आई थी, तो उन अभिभावकों की कोई गलती नहीं है। सरकार को ये चाहिए कि उन अभिभावकों को छूट दे जो कि ऑलरेडी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं LKG और UKG में, और उनको कंटिन्यूटी में प्रमोट किया जाए। और ऑलरेडी हिंदुस्तान की दूसरी सरकारें, चाहे वो केरला की सरकार हो, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वो ऑलरेडी इसमें 2 साल की रिलैक्सेशंस दे चुकी हैं। तो हमारी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि सरकार जो प्रीवियस जो ऑलरेडी एनरोल्ड बच्चे हैं उनके ऊपर ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस ना हो। जो नए एकेडमिक सेशंस में जो नए बच्चे सरकार स्कूल्स में एनरोल्ड होंगे, उनके ऊपर ये पॉलिसी जो है वो लागू की जाए। हमें पॉलिसी से कोई दिक्कत नहीं। नाम मोनिका है और मेरा बेटा सर UKG क्लास में पढ़ता है। सर जो सरकार ने नई पॉलिसी लाई है सर, उसमें खामियां तो कुछ नहीं है, लेकिन सर जो अभी करंटली इसको आप इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं ना सर, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, चाहे पेरेंट्स हैं चाहे बच्चे हैं। क्योंकि सर जब हमारे बच्चों को एडमिट किया गया था स्कूल में, तब सर प्री नर्सरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था स्कूल में हमारे। तो सर जो कॉन्सेप्ट था वो था LKG UKG, तो हमने अपने बच्चों को वही करवाई है। लेकिन अब जो न्यू पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग हमारा बच्चा फर्स्ट क्लास में नहीं जाएगा, क्योंकि वो बच्चा उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए। जो न्यू एडमिशन्स होंगी, जो NEP है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो उन बच्चों के ऊपर अप्लाई किए जाए, ना कि हमारे बच्चों के ऊपर। क्योंकि सर इससे हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन भी पड़ रहा है, बच्चे मेंटली प्रेशर में भी आ रहे हैं कि वो अगली क्लास में प्रमोट नहीं हो पा रहे। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को प्रमोट किया जाए और अगली क्लास में उनको एडमिशन दिया जाए। जो न्यू पॉलिसी है वो न्यू एडमिशन पर लगाई जाए, हम ये चाहते हैं सर।